बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया के हर मुल्क में जराइम पेशा अफराद मौजूद होते हैं। कुछ लोग तो अपने ऊपर जुल्म और ज्यादती पर इंसाफ न मिलने की वजह से जराइम का पेशा इख्तियार करते हैं, तो कुछ लोग करप्ट हुक्मरानों के हत्थे चढ़कर जराइम की दुनिया में कदम रखते हैं। उन जराइम पेशा अफराद की इतनी दहशत होती है कि उनसे न सिर्फ आम लोग बल्कि पुलिस और सियासतदान भी डरते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पाकिस्तान के चंद ऐसे बदमाशों के बारे में बताएंगे कि जिन्होंने न सिर्फ पुलिस बल्कि सियासतदानों को भी अपना निशाना बनाया। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 1, अरशद भट्टी। प्यारे दोस्तों, अरशद भट्टी का ताल्लुक पंजाब के इलाके शेखुपुरा से था। पेशे के लिहाज से तो ये एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर था और अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देता था, लेकिन उसके बाद इसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि ये क्रिमिनल बनने पर मजबूर हो गया। वाकया कुछ यूं है कि एक एमएनए ने एक कत्ल के मामले में उसका साथ मांगा, जबकि इसने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उस एमएनए को इतना गुस्सा आया कि उसने अरशद के भाई को अगवा करके उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। और उसका गुस्सा यही ठंडा नहीं हुआ, उसने अरशद पर भी गलत इल्जाम लगवा कर उसको सस्पेंड करवा दिया। अरशद के भाई की बीवी उसके मरने का सदमा बर्दाश्त ना कर सकी, जिसके बाद वो भी चल बसी। फिर अरशद ने फैसला किया कि वो अब बदला लेगा। उसके पास जितनी भी मालो दौलत थी उसने उससे असला खरीदा और उस एमएनए पर हमला करके उसके कई लोगों को कत्ल कर दिया। बात यही नहीं रुकती, अरशद ने एमएनए के बेटे को भी अगवा कर लिया और उसे उसी तरह शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया जिस तरह उस एमएनए ने अरशद के भाई को कत्ल किया था। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अरशद को पकड़ने के लिए पुलिस की जानिब से कई सर्च ऑपरेशन किए गए जो कि नाकाम रहे और उसके बदले में कई पुलिस वाले भी मारे गए। दोस्तों, अरशद की इतनी दहशत थी कि उसने उस वक्त के वजीर आला परवेज इलाही को कत्ल की धमकी दी थी। उसकी वजह यह थी कि उसके फरार होने के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। फिर उसने उस वक्त के वजीर आला परवेज इलाही को फोन करके कत्ल करने की धमकी दी। खैर, उसके बाद आईजी पंजाब ने अरशद के सर पर 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा। आखिरकार एक गद्दार की वजह से पुलिस ने भारी नफरी में उस पर हमला किया, जिसके बाद अरशद को कत्ल कर दिया गया। नंबर 2, सदाकत गुज्जर। दोस्तों, सदाकत गुज्जर का ताल्लुक पंजाब के इलाके बिहारी से था। उसको सदाकत उर्फ काला गुज्जर के नाम से भी जाना जाता था। उसके क्रिमिनल बनने के पीछे की वजह कुछ यूं है कि उसके बाप ने पुलिस के एक एसपी को अपनी जमीन बेची थी, तो उस एसपी ने उसके बाप को पैसे देने की बजाय उस पर झूठे केस लगाकर उसको थाने में बंद करके तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। उसके बाद सदाकत का छोटा भाई जब अपने बाप को जेल में मिलने गया तो उस एसपी ने उसके भाई को भी कत्ल कर दिया। फिर सदाकत अपने भाई और बाप का बदला लेने के लिए एक खतरनाक क्रिमिनल बन गया। उसने एसपी के घर में घुस के उसके और उसके भाइयों को कत्ल कर डाला। उसके बाद उसने पुलिस थाने में भी घुसकर पुलिस वालों और एक एसएचओ को भी कत्ल किया, क्योंकि वो उनको अपने भाई और बाप के कत्ल में मुलव्वस समझता था। उसके बाद उसने उन लोगों की लाशें थाने के दरवाजे के साथ लटका दी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उसने कई सियासतदानों के साथ मिलकर क्राइम किए, लेकिन फिर एक दिन पुलिस मुकाबले में उसका एनकाउंटर कर दिया गया। टीपू ट्रका वाला। प्यारे दोस्तों, इसका बाप पाकिस्तान का मशहूर गैंगस्टर और बिजनेसमैन था जिसका नाम बिल्ला ट्रका वाला था, जिसको उसके मुखालिफिन ने कत्ल कर दिया था। जिसके बाद टीपू ट्रका वाला ने अपने बाप की सीट को संभाला। टीपू ट्रका वाला का असल नाम आरिफ अमीर था। टीपू ट्रका वाला का अपने इलाके में काफी बोलबाला था। आप लोगों को बताता चलूं कि टीपू ने अपने पास 10 से ज्यादा शेर पाल रखे थे, जिससे उसको काफी फेम मिला। 2010 में टीपू दुबई से जब वापस आया तो उसको लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया। चौधरी नादर गुज्जर। दोस्तों, नादर गुज्जर का ताल्लुक कसूर से है और ये पाकिस्तान के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। इसकी कहानी का किस्सा मुख्तसर कुछ यूं है कि नादर गुज्जर ने एक आदमी से जमीन खरीदी जिस पर कसूर के एक एमपीए ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद नादर गुज्जर ने उसी जमीन पर उस एमपीए के 7 लोगों को कत्ल कर दिया। उसके बाद इस दुश्मनी का सिलसिला बढ़ता चला गया। एमपीए ने उस इंतकाम का बदला लेने के लिए नादर गुज्जर पर इल्जाम लगवा कर उसको जेल भिजवा दिया।
3 साल जेल में रहने के बाद नादिर गुज्जर जेल से रिहा होने के बाद अपने भांजों के साथ गाड़ी में घर वापस आ रहा था तो एमपीए ने नादिर गुज्जर पर हमला करवा दिया, जिसमें नादिर गुज्जर के 2 भांजों की डेथ हो गई। प्यारे दोस्तों, नादिर गुज्जर की इस कदर पावर थी कि उसने उस वक्त के मौजूदा एमएनए को, जो कि उस एमपीए का बाप था, उसके घर से उठवाकर गायब कर दिया और कुछ दिनों बाद उसकी लाश किसी दूसरे शहर से मिली। इतना कुछ करने के बावजूद भी कोई शख्स उसका कुछ न बिगाड़ सका। वैसे तो नादिर गुज्जर कसूर में एक मशहूर पर्सनैलिटी के तौर पर जाना जाता है और एक अंदाजे के मुताबिक नादिर पर तकरीबन 1400 केस दर्ज हैं, लेकिन इस शख्स की इस कदर पावर है कि इतने केसेस होने के बावजूद भी ये शख्स खुलेआम घूम रहा है और कोई इसे छू भी नहीं सकता। दिलावर अराई। प्यारे दोस्तों, दिलावर का ताल्लुक मुल्तान से था। ये महज 14 या 15 साल की उम्र में ही मुजरिम बन बैठा था। उसके मुजरिम बनने के पीछे की कहानी कुछ यूं है कि इन लोगों के पास कुछ जमीन थी जो कि सियासी पार्टी वाले लोग खरीदना चाहते थे और उन लोगों ने इस जमीन को देने से इनकार कर दिया, जिसकी बिना पर उन लोगों ने दिलावर के बड़े भाइयों को कत्ल कर दिया। दिलावर उस वक्त छोटा था तो उसने पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक न सुनी क्योंकि पुलिस वाले एमपीए और एमएनए के साथ मिले हुए थे। उसके बाद दिलावर ने बदला लेने की ठान ली। दिलावर इस कदर निडर हो गया था कि उसने पुलिस वालों को ही कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने उस एमएनए का पता लगाया जिसने उसके भाइयों को कत्ल किया था। एक दिन उस एमएनए के बेटे की शादी थी तो दिलावर भी वहां पहुंच गया, जिसके बाद उसने एमएनए और उसके बेटे को कत्ल कर दिया। उसके बाद दिलावर की दहशत मुल्तान में इस कदर फैल गई कि वो वहां के लोगों से भत्ता लेना शुरू हो गया। इस पर वहां के डीपीओ ने उसे मना करने की कोशिश की तो दिलावर ने उसको उसके ऑफिस में जाकर पुलिस वालों के सामने कत्ल कर दिया। उसने अपने जिस्म पर बम बांधा हुआ था, जिसकी वजह से किसी पुलिस वाले ने उस पर गोली चलाने की हिम्मत ना की। फिर वहां से वो फरार हो गया। उसके बाद एक दिन पुलिस मुकाबले में दिलावर और उसके साथियों को कत्ल कर दिया गया। माजा जट। प्यारे दोस्तों, दुनिया में जब किसी के साथ जुल्म किया जाए तो मुजरिम को उस मुल्क के कानून के तहत सजा दी जाती है, लेकिन अगर कानून के रखवाले ही मुजरिम हो तो बंदा किसके पास जाए। प्यारे दोस्तों, माजा जट मुजरिम बनने से पहले एक टीचर था। माजा के वालिद ने अपनी जमीन मुल्तान के एक एसएचओ को बेच दी। एसएचओ पैसे देने की बजाय उसके वालिद पर झूठा इल्जाम लगाकर उसको जेल में बंद करके तशद्दुद करके मार डालता है और उल्टा उसका इल्जाम उसके बेटे माजा जट पर लगा देता है और उसे भी जेल में बंद कर देता है। माजा जट पर कोई इल्जाम साबित ना हो सका, इसलिए अदालत ने उसको 2 साल बाद रिहाई दे दी। इस दौरान उसकी मुलाकात जेल में दूसरे खतरनाक क्रिमिनल से होती है, जिनके साथ मिलकर माजा जट ने एसएचओ को ऑन ड्यूटी पर कत्ल कर दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने माजा जट को मारने के लिए उस पर हमला भी किया, जिसमें वो नाकाम रहे। माजा जट अब कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि एक खतरनाक क्रिमिनल बन चुका था। फिर एक पुलिस मुकाबला होता है जिसमें उसके साथियों ने पुलिस वालों पर हैंड ग्रेनेड फेंके, जिसमें तकरीबन 30 के करीब पुलिस वाले भी मारे गए। फिर एक दिन किसी ने माजा जट की मुखबरी की और पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, माजा जट इतना खतरनाक क्रिमिनल बन चुका था कि उसने जेल में ही एक डीएसपी को बहुत सारे पुलिस वालों के सामने कत्ल कर दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने माजा जट पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसकी जद में आकर माजा जट मर गया। प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे कानून ऐसे हैं कि गरीब और आम इंसान को इंसाफ दिलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर कोई गरीब और आम इंसान खुद से इंसाफ करने पर आता है तो इस कदर खतरनाक बन जाता है कि उससे ना सिर्फ पुलिस बल्कि सियासतदान भी डरना शुरू हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।